सो ड्यूरिंग माई सेकेंड IAS इंटरव्यू आई वॉज इन दिल्ली एंड एट दैट टाइम मेरे कॉन्टेक्ट में एक ऐसा IAS एस्पायरेंट आता है जो जिसकी स्टोरी सुन के मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था। मतलब उस एस्पायरेंट ने 5 प्रीलिम्स रेगुलरली क्लियर करे, बट एवरी टाइम ही फेल्ड एट द मेंस स्टेज। एंड जब मैंने उनसे डिटेल में बात करी तो मुझे एक और चीज़ पता चली कि उन्होंने सारे PYQs काफ़ी अच्छे से एनालाइज करे थे। उन्हें पता था कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन सी थीम्स रिपीट हो रही है, बट स्टिल ही वॉज फेलिंग अगेन एंड अगेन because that aspirant was misusing PYQs unknowingly. And I will tell you about it in detail in this session. So, whether you are analyzing PYQs or not, this is the must watch video so that you don't repeat common mistakes people make while decoding the PYQs. एंड इस वीडियो को देखने के बाद में यू विल नो कि किस तरीके से सक्सेसफुल एस्पायरेंट्स PYQ का इस्तेमाल करते हैं। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड इफ यू स्टिल फेस एनी काइंड ऑफ डाउट डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हेल्पिंग यू देयर। But before that, here is a brief intro of my journey. I have appeared in CSE 2020, 2021 and 2022. Every time I have reached till the interview stage. In all, I have faced 3 IS interview boards, and here I am going to decode the journey for you, telling you what works, what doesn't works and how to easily achieve your IS dream. And यहाँ पे मैं आज आपको कुछ भी theoretical नहीं बताऊंगा. I will be telling you practical tips which can help you in achieving your IS dream. Here is the, and if you want full PDF of this lecture, you can download it from my Telegram channel. For exclusive resources, you can connect me, and you can also download them from my website, free resource section of my website. And if you want free IAS Ganga mock test, you can sign up. इन तीनों चीज़ों का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, आप वहां से इन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक, व्हाई PYQ डिकोडिंग, स्पेशली डिकोडिंग इट इन अ प्रॉपर मैनर मैटर्स। बिकॉज आपने सुना होगा सारे टॉपर्स कहते हैं दे मास्टर्ड दी PYQs, बट रियलिटी है कि वो सिर्फ PYQ सोल्व नहीं कर रहे थे, दे वर डिकोडिंग देम, दे वर रिवर्स एनालाइजिंग देम एंड दे वर एक्सट्रैक्टिंग गोल्ड फ्रॉम देम। एंड यहीं पर अधिकतर एस्पायरेंट पीछे रह जाते हैं। वो PYQ एनालाइज तो करते हैं बट ये सारी चीज़ें कभी भी नहीं कर पाते हैं, और इसी कारण से एवरेज एस्पायरेंट जहाँ PYQ को मिसयूज कर रहा होता है वहीं टॉपर उसे प्रॉपरली यूज कर रहा होता है। और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्या डिफरेंस होता है इन जनरल जो हम एनालिसिस करते हैं और जो जिस तरीके से सक्सेसफुल एस्पायरेंट एनालिसिस करते हैं उनके एनालिसिस में। तो जो गोल ऑफ PYQ एनालिसिस है, तो जो एवरेज एस्पायरेंट होता है वो उसे प्रैक्टिस के लिए करता है। जब मैं अधिकतर मेंटीज को गाइड करता हूं तो आई हैव नोटिस्ड इट क्लियरली कि वो इसे प्रैक्टिस की तरह देखते हैं, टू टेस्ट देयर मेमोरी, सिलेबस उनका अच्छे से कवर हुआ या नहीं हुआ। बट जो रियल पर्पज है PYQ का इज टू डिकोड द एग्जामिनर्स माइंड। ये सोचना कि क्वेश्चन क्यों आया, किस थीम के कारण ये आया, क्या ये GS स्टैटिक का पार्ट था, ये उस साल करंट अफेयर की न्यूज़ में था इसलिए आया। जैसे कि वन नेशन वन इलेक्शन पे क्वेश्चन आया था 2024 में, तो ये क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से इंस्पायर्ड था, प्लस ये स्टैटिक का पार्ट हो चुका था क्योंकि 2014 से इस पर बात चल रही थी और UPSC ऑलरेडी इस पर पूछ चुका था। तो इस तरीके से आपको सोचना है कि वो क्वेश्चन क्यों आया। वैसे इस पर भी मैं एनालिसिस करूंगा 2024 के पेपर का और इस साल के 25 के पेपर का, टू टेल यू कि कैसे आपको एनालिसिस करना है, किस तरीके से क्वेश्चंस को डिकोड करना है। सेकेंडली, काफ़ी बार जो एस्पायरेंट होते हैं वो डायरेक्टिव वर्ड्स को इग्नोर कर देते हैं और इस कारण से वो जेनरिक कंटेंट लिखते हैं, जबकि आपको ये देखना है कि जो डिस्कस वर्ड है, इवेल्युएट वर्ड है, एनालाइज वर्ड है, ये यूज हुआ है, इसके हिसाब से किस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे डिस्कस है तो इसमें आपको कंप्रिहेंसिवली से प्रोज, कॉन्स, वे फॉरवर्ड इस तरीके से डिस्कस करना है। एनालाइज है तो आपको 80% पॉइंट उसके फेवर में लिखने हैं और 20% कुछ अलग या उसके नेगेटिव डायमेंशन आपको एक्सप्रेस करने हैं। इवेल्युएट में आपको असेस करना है उस चीज़ को, उसकी परफॉर्मेंस को असेस करना है। तो ये कीवर्ड्स हैं, उनका क्या मतलब होता है, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट, यू शुड फोकस ऑन दोज कीवर्ड्स इन द PYQs। देन आफ्टर सॉल्विंग PYQs व्हाट दे डू, दे क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बट रियलिटी ये है कि आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए और रिवर्स मैप करना चाहिए, यानी कि उस क्वेश्चन का जो आंसर है, उस क्वेश्चन के जो पॉइंट्स हैं, अगर मॉडल आंसर आप देख रहे हो तो उनको अपने नोट्स में इंटीग्रेट करो, एक मिनी फ्रेमवर्क बनाओ जिसको आप बार बार यूज कर सको। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा एक क्वेश्चन आया था IT सिटीज पे आया था कि सोशो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑफ IT, ग्रोथ ऑफ IT सिटीज। अब ये जो क्वेश्चन है तो यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस में आपको ये देखना था इसका फ्रेमवर्क। इसका फ्रेमवर्क कैसे होता है, जैसे पॉजिटिव सोशल इम्प्लीकेशंस आप लिखोगे, पॉजिटिव इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस आप लिखोगे ऑफ IT सिटीज, देन नेगेटिव सोशल एंड इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस आप लिखोगे। ये हो गया आपका टेम्पलेट।
अब यूपीएससी किसी का भी सोशो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस अगर पूछता है, सोशो इकोनॉमिक इफेक्ट इम्प्लीकेशंस ऑफ एक्स वाई जेड, जैसा कि उन्होंने पूछा भी था रेलवेज के इंट्रोडक्शन का, वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन था, तो वहां पे भी यही टेम्पलेट आपका यूज हो जाएगा। तो आपको एक मिनी फ्रेमवर्क वहां से आइडेंटिफाई करने हैं पीवाईक्यूज के आंसर से, ताकि आप उन्हें मल्टीपल जगह रीयूज कर सको। देन टॉपर कॉपी एनालिसिस में भी काफी बड़ा डिफरेंस है। जो बाकी एस्पायरेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो मॉडल आंसर की तरह उन्हें पढ़ लेते हैं, जबकि वहां से आपको स्ट्रक्चर लेना होता है। जैसा कि अधिकतर टॉपर्स आप देखोगे वो सब हेडिंग को बॉक्स में क्लोज करते हैं, पॉइंट्स को नंबर करते हैं 1 2 3 4 ऐसे करते हैं। एग्जाम्पल जब लिख रहे होते हैं तो उसे हाईलाइट करते हैं या तो उस पर सर्कल बनाते हैं। जब कंक्लूजन लिख रहे होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कीवर्ड होता है और उसको वो बॉक्स करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको देखना है, ट्रांजिशन कैसे हो रहा है डिफरेंट सब हेडिंग में वो देखना है। कुछ पंच लाइन्स अगर हैं तो उनको आपको यूज करना है, उनको नोट डाउन करना है ताकि आप उन्हें रेप्लिकेट कर सको। ठीक है, माइक्रो नोट्स प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करते हैं अधिकतर एस्पायरेंट, जबकि आपको क्या करना चाहिए, जो टॉपर्स करते हैं वो राइट करते हैं 5-7 कीवर्ड्स, डायग्राम, क्योट, एग्जांपल, फैक्ट फ्रॉम पीवाईक्यू आंसर्स अपने रिवीजन बैंक में, और इस तरीके से उनका जो रिवीजन बैंक है, नोट बैंक है, वो स्ट्रेंथन होता जाता है। जैसे अगर किसी ने अर्बन फ्लडिंग पे नोट बनाया तो उस पर जो जो पीवाईक्यू आए हैं, अगर वहां से आपको किसी एक एक्स्ट्रा डायमेंशन पे कुछ कीवर्ड, डायग्राम, एग्जाम्पल मिल रहे हैं तो उस मॉडल आंसर से वो एक्सट्रैक्ट करके अपने नोट्स में एड ऑन कर लो, ये करना रहता है। देन पीवाईक्यूज इन ऑप्शनल, व्हाट दे डू, दे ट्रीट इट एज क्वेश्चंस ओनली। जबकि जो सक्सेसफुल एस्पायरेंट होते हैं वो क्या करते हैं, पीवाईक्यूज का यूज करते हैं अपने थ्योरी के नोट्स को स्ट्रक्चर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रो में आपने काफी सारे टॉपर्स को सुना होगा, दैट दे से दे फ्रेम देयर नोट्स इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। यानी कि पीवाईक्यू, जिस मान लो कोई भी टॉपिक है उसके उन्होंने पीवाईक्यू उठाए और उन क्वेश्चन उनके आंसर्स के फॉर्मेट में अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज कर दिया। तो उस टॉपिक के जो नोट्स हैं वो असल में इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं कि उन पीवाईक्यूज के आंसर वो कर सकते हैं। और पीवाईक्यूज में अगर उन्हें कुछ एक्स्ट्रा डायमेंशन दिखता है तो वो अपने उस टॉपिक के नोट्स में उसे एड ऑन कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको पीवाईक्यूज का इस्तेमाल करना चाहिए अपने ऑप्शनल में भी और जीएस में भी इन जनरल। करंट अफेयर कनेक्शन पे वो इतना फोकस नहीं करते, वो सिर्फ पीवाईक्यू देखते हैं। जबकि आपको ये भी देखना है कि ये क्वेश्चन आया क्यों, क्या ये उस साल न्यूज में था, क्या ये उस साल बजट में था, या कोई इंटरनेशनल ट्रीटी हुई थी। जैसे अशगाबाद एग्रीमेंट पे क्वेश्चन आया था मेंस में, क्यों आया था, क्योंकि इस साल वो ट्रीटी हुई थी। बजट पे 2 सवाल आए जीएस 3 में, एक 2017 में बजट पे क्वेश्चन आया, एक 2018 में बजट पे क्वेश्चन आया। तो इससे क्या दिखाता है, इससे दिखता है कि आपको बजट उस साल का ही पढ़ना है। जैसे अगर आप 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो 26 के बजट से क्वेश्चन आने के चांस है, 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो 25 के बजट से क्वेश्चन आने के चांस है। तो इस तरीके से आपको देखना है कि कौन सी न्यूज से किस साल क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि जो लेटेस्ट में इवेंट हुए हैं, मेजर इवेंट हुए हैं और जो विद इन 1 ईयर के हैं, उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो करंट अफेयर लिंकेजेस आपको देखना है पीवाई की डिकोड करते हुए। देन ऐसे जीएस 4 का इंटीग्रेशन नहीं देखते हर एक को, जैसे जीएस 4 के पेपर को कंप्लीटली और डिफरेंट देखेंगे, ऐसे के पेपर को डिफरेंट देखेंगे। जबकि जब आप जीएस 2 के पीवाईक्यू का एनालाइज कर रहे हो तो आपको इसको कनेक्ट करना है जीएस 3 से एंड जीएस 4 से। फॉर एग्जाम्पल जीएस 2 में जीएसटी से क्वेश्चन आया एंड जीएसटी से क्वेश्चन आपको जीएस 3 में भी मिलेगा, तो इंटरकनेक्शन आपको देखना है। जीएस 2 में आपके विसल ब्लोवर पर क्वेश्चन आया, विसल ब्लोवर बिल एक्ट था, उस पर बहुत पहले क्वेश्चन आया था, और विसल ब्लोवर पे जीएस 4 में आपको केस स्टडी देखने को मिलेगी। तो इंटरलिंकेज इंटीग्रेशन भी आपको देखना है। सेकेंडली रिटेंशन स्टाइल, वो क्वेश्चन पढ़ते हैं और अगले हफ्ते भूल जाते हैं। जबकि आपको क्या करना है, आपको पीवाईक्यूज को रिटेन करना है, और रिटेन आप कर नहीं पाओगे तो उसके लिए आपको उन्हें इंटीग्रेट करना है अपने नोट्स में बाय कन्वर्टिंग या तो उन्हें माइंड वेब में या रेडी टू राइट फ्रेमवर्क। जैसा मैंने आपको बताया था सोशल इकोनॉमिक इंप्लीकेशन पे आ जाए तो इसका पॉजिटिव निगेटिव इस तरीके से आपको करना है। अगर किसी जैसे अर्बन फ्लडिंग है उस पर अगर आपको कोई एक्स्ट्रा डायमेंशन पीवाईक्यू में दिख जाता है क्वेश्चन में, तो उसको अपने नोट्स में इंटीग्रेट कर लो, वैसे आप कर सकते हो। ओवरऑल वो काफी सारे पीवाईक्यू सोल्व भी करेंगे बट फिर भी स्कोर तो नहीं बढ़ता है, दे फेल टू स्कोर कंसिस्टेंटली। वहीं अगर इस तरीके से आप पीवाईक्यू सोल्व करोगे तो भले से आप कम पीवाईक्यू सोल्व कर रहे हो बट आपका बैंक ऑफ इनसाइट बन रहा है, टेम्पलेट बन रहे हैं एंड उससे आप रिपीटेबल आंसर स्केलेटन बना पाओगे। दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस वे ऑफ एनालाइजिंग पीवाईक्यूज। अब यहाँ पे मैं आपको 3 पार्ट पीवाईक्यू फ्रेमवर्क दूंगा जिसको आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। पहला, डाइसेक्ट करो क्वेश्चन को, पहले तो अंडरलाइन करो डायरेक्टिव को कि इसमें एग्जामिन पूछा है, एनालाइज पूछा है, डिस्कस पूछा है, क्या पूछा है, उनका क्या मतलब है। कोर थीम आइडेंटिफाई करो एंड देन सेकेंडली देखो क्या ये जीएस का टॉपिक है या करंट इवेंट से ये ट्रिगर हुआ था। इसके बाद में आप बिल्ड अ नोट, तो जो भी रिपीटेड पीवाईक्यूज हैं उनके आप नोट्स बना लो। लाइक इंक्लूसिव ग्रोथ पे आपको रिपीटेडली पीवाईक्यूज दिखेंगे, तो वहाँ पे जो जो एक्स्ट्रा डायमेंशन दिख रहे हैं, जैसे अलग अलग तरीके से सीएसआर से कनेक्ट करके यूपीएससी ने इंक्लूसिव ग्रोथ पूछा, कैपिटलिज्म से कनेक्ट करके यूपीएससी ने इंक्लूसिव ग्रोथ को पूछा। तो यहाँ पे जो अलग अलग एक्स्ट्रा डायमेंशन आपको दिख रहे हैं उन पे अपने नोट्स में 5-6 डायमेंशन ऐड कर लो, पॉइंट्स ऐड कर लो। डेटा पॉइंट अगर आपको मिल रहा है पीवाईक्यू के मॉडल आंसर से, स्पेशली जो रिपीट हो रहे हैं लाइक साइबर सिक्योरिटी पे पीवाईक्यू रिपीट हुए हैं, तो उनके डेटा पॉइंट्स ऐड कर लो। क्योट कमिटीज लाइक फेडरलिज्म पे आपके पीवाईक्यू आ रहे हैं बार बार, वहाँ में क्वेश्चन आ रहे हैं तो
उनके रिगार्डिंग जो भी आपकी कमिटीज़ हैं, कोर्ट्स हैं, उनको ऐड कर लो। डायग्राम मैप आप इंटीग्रेट कर सकते हो पीवाईक्यू के, लाइक ट्रॉपिकल साइक्लोन है, उस पे यूपीएससी ने मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा है, तो इसके रिगार्डिंग जो मैप है, डायग्राम है, वो आप अपने नोट्स में ऐड कर लो। तो इस तरीके से बिल्ड अ नोट फ्रॉम, स्पेशली फ्रॉम रिपीटेड पीवाईक्यूज। इन पैरामीटर्स पे आप अपने नोट्स बना सकते हो। वन लाइन कंक्लूजन आप जो रिपीट हो रहे हैं टॉपिक, उनका पीवाईक्यू से ले सकते हो, ठीक है। देन प्रिडिक्ट करने की कोशिश करो, ट्विस्ट करने की कोशिश करो। ये पूछो कि अगर इफ दिस वाज आस्क्ड इन 2022 तो 2025 में इस पे कैसा क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जांपल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे क्वेश्चन आ चुका है, तो आज के टाइम पे कैसा क्वेश्चन आ सकता है, तो उस पर थिंकिंग करने की कोशिश करो। लाइक फॉर एग्जांपल हो सकता है यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि डू इंडियन स्टेट्स हैव एडिक्वेट फिजिकल ऑटोनॉमी अंडर जीएसटी। तो जीएसटी पे बार बार क्वेश्चन आया, तो जीएसटी एंड फेडरलिज्म को कनेक्ट करते हुए यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑलरेडी उन्होंने वैसे पूछ रखा है जीएस2 में। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ किस तरीके से आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हो पीवाईक्यूज की मदद से। ओवरऑल यहाँ पे एक रिवर्स सोल जर्नल है, एक बेसिक टेम्पलेट है। फॉर एग्जांपल आपने पीवाईक्यू की थीम देखी ई गवर्नेंस, उसमें डायरेक्टिव देखा डिस्कस, तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। की डायमेंशन उसमें क्या है वो आपको देखना है, एग्जाम्पल कौन कौन से यूज हो रहे हैं मॉडल आंसर में वो आपको देखना है, एंड देन कैसा क्वेश्चन अभी के टाइम पे आ सकता है और थोड़ा आपको माइंड में थिंकिंग करनी है। देन आप कैसा फॉर्मेट अपनाते हैं ये भी आप देख सकते हो, या नोट्स में कैसे उसको एड करते हैं। सिमिलरली अर्बन प्लानिंग पे आपको क्वेश्चन अगर दिखता है, टॉपिक दिखता है, तो उस पर डायरेक्टिव है, उस इवेलुएट उसका क्या मतलब है, कौन से की डायमेंशन यूज हुए हैं, क्या एग्जाम्पल्स हैं उस टॉपिक के रिगार्डिंग, इस पर अभी कैसा क्वेश्चन आ सकता है, ये सब आपको देखना है। ओवरऑल आपको ये बात समझनी होगी, स्पेशली इन मेंस टॉपर डोंट जस्ट राइट बेटर आंसर, दे नो विच आंसर एग्जामिनर वांट्स एंड व्हाई। और वो उन्हें कैसे पता चलता है, जब वो डायरेक्टिव को देखते हैं अच्छे से, पीवाईक्यूज के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके अप्रोचेस को देखते हैं, टेम्पलेट्स उनके अकॉर्डिंग बनाते हैं, उनको अलग अलग जीएस 1 2 3 4 में इंटर कनेक्टिविटी वो देखते हैं, उनमें कमिटीज ऐड करते हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स ऐड करते हैं। तो उस तरीके से जब आप पीवाईक्यू का एनालाइज करोगे तो आप वैसा आंसर लिखोगे जैसा एग्जामिनर वांट करता है, ठीक है। ओवरऑल रिवर्स सोल्विंग इसको कहते हैं, इट इज़ अ हैबिट, इसको अपनी एक हैबिट बना लो। ये स्ट्रेटेजी नहीं, अब आपकी एक हैबिट बनना जरूरी है। और इस तरीके से अगर आप एक पीवाईक्यू भी डेली एनालाइज करते हो, दैट इज सफिशिएंट टू ट्रेन योर माइंड टू थिंक लाइक अ रैंक होल्डर, नॉट जस्ट अ कैंडिडेट। तो डेली एक पीवाईक्यू भले से आप देखो, लेकिन उसके डायरेक्टिव को देखो, उससे कोई टेम्पलेट अगर आपको पैटर्न दिख रहा है वो देखो, कुछ कंटेंट अगर आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो एग्जाम्पल उसके तौर पे, तो उनको ऐड करो। एंड ओवरऑल कोशिश करो, स्पेशली इन योर ऑप्शनल, कि आपके जो नोट्स हैं वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बन जाए, स्पेशली पीवाईक्यू क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। सो दिस वाज दी वीडियो ऑन पीवाईक्यू डिकोडिंग। इसके बाद में मैं रिवर्स हैक, एक टेक्निक है पीवाईक्यू एनालिसिस की, काफ़ी कम लोगों को इसके बारे में पता है, इसके रिगार्डिंग भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो इस वीडियो चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करो। एंड अगर आप फ्री रिसोर्सेज चाहते हो, यू कैन डाउनलोड देम फ्रॉम माय वेबसाइट, एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट वन ऑन वन, यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम चैनल। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर यूपीएससी जर्नी।